हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कर्क राशि, ये आपकी फरवरी 2025 की रीडिंग है कि फरवरी का महीना कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा। ये एक प्रेडिक्शन है, आपका हॉरोस्कोप है। और यहाँ से मैं एस्ट्रोलॉजी से आपको बताऊंगी कि एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है। टैरो कार्ड से बताऊंगी, देन आपको मैं गाइडेंस दूंगी कर्क राशि। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए देख लेते हैं कि कौन सा हाउस आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है फरवरी 2025 में कैंसर कर्क राशि वालों के लिए क्या चीज़ें रहेंगी। सेकंड हाउस आपके लिए आया है कर्क राशि। और टैरो कार्ड से भी आपके लिए देख लेते हैं कैंसर कर्क राशि वालों के लिए फरवरी 2025 का महीना कैसा जाएगा। कैंसर कर्क राशि वालों के लिए फरवरी 2025 का महीना कैसा जाएगा। सेवन ऑफ सोर्ड्स, डेथ, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कर्क राशि, आपके लिए जो कार्ड्स निकल के आए, सबसे पहले सेकंड हाउस आया, इसको देख लेते हैं। सेकंड हाउस जो है आप धन कुटुंब वाणी का घर होता है, यानी कि आपका ज्यादा जो ध्यान रहेगा ना एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, सेकंड हाउस के ऊपर आपका ज्यादा फोकस रहेगा। आप अपने घर परिवार के ऊपर फोकस ज्यादा करेंगे, आप अपनी लैंग्वेज के ऊपर आपका ज्यादा ध्यान रहेगा और आपका पैसों के ऊपर भी ज्यादा ध्यान रहेगा। आपका ज़्यादा जो फ़ोकस एरिया रहेगा ना किसकी आप क्या करेंगे, एक धन कुटुंब वाणी इसका सेकंड हाउस में होता है। तो कैसे अपनी वेल्थ को बढ़ाना, कैसे अपने पैसे को इंक्रीज करना, कैसे एक अच्छी लाइफ स्पेंड करना, कैसा आपके पास पैसा आए, कैसे आपके पास एक वेल्थ आए, आपका ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर रहेगा। यानी कि अपने मनी पैसे के ऊपर आपका फोकस रहेगा। करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। और कैसे अपनी वेल्थ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी लाइफ लग्ज़री लाइफ़ को या फिर अच्छी लाइफ़ को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। हो सकता है किसी लेवल पे आपके पास मनी पैसा आ भी रहा है, यही स इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा और फैमिली के ऊपर भी आपका फ़ोकस रहेगा, क्योंकि ये कुटुंब को भी बोलता है, तो घर परिवार से रिलेटेड भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। यानी कि आपका फैमिली के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, सिबलिंग्स के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। हो सकता है आप उनके ऊपर खर्चा कर रही हैं, अपने घर परिवार के ऊपर खर्चा कर रही हैं, उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो रहे हैं। और अ, ये कार्ड ये भी बोलता है कि हो सकता है आप कोई चीज़ खरीद भी रहे हैं, या तो आपको आपकी फैमिली से कोई चीज़ मिल रही है, लाइक पैसा मिल गया, कोई गोल्ड मिल गया, कोई प्रॉपर्टी मिल गई, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। अदरवाइज़ फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे रहते हुए दिख रही हैं कर्क राशि। और कोई चीज़ आप मुझे खरीदते हुए भी दिख रहे हैं, हो सकता है कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई कार खरीदनी है, देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें आपका पैसा खर्च हो रहा है। अब ज़रूरी नहीं कि घर खरीद रहे हैं, अब हो सकता है लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, तो ये फ़रवरी के महीने में ये चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहे। हो सकता है आपका कोई घर चेंज हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रही है, या फिर हो सकता है कि आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, लाइक कार हो गया, बाइक हो गई, टू व्हीलर हो गया, कोई रेनोवेशन आप अपने घर पे करा रहे हैं, ऑफ़िस पे करा रहे हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर आपका हो सकता है खर्चा हो, अच्छी चीज़ों के ऊपर। और लैंग्वेज के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा कि कैसे अपनी भाषा को सुधारना है, कैसे अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, उन उसके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। और अगर आपका बोलचाल का कोई काम है, उसमें आपको एक फ़ायदा, एक गेन होगा। अदरवाइज़ कैसे लैंग्वेज के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहे, लैंग्वेज को आप इम्प्रूव मुझे करते हुए दिख रहे हैं, उससे एक फ़ायदा, एक गेन भी आपको रहेगा। सेकंड हाउस आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा फ़रवरी के महीने में, धन, कुटुंब, वाणी। सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि जो फ़रवरी का स्टार्टिंग का हिस्सा है ना, ये कार्ड बोलता है, देखिए कर्क राशि, ये कार्ड ना आपका आया। अब ये कार्ड बोलता है कि या तो आप खुद ऐसे हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई और इंसान है, वो ऐसा है। सेवन ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है कि मैनिपुलेशन करना, थोड़ा बहुत झूठ बोल देना, चीटिंग करना। अब अगर तो आप हैं, हो सकता है आप खुद फ़रवरी के महीने में कर्क राशि थोड़ी-सी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कई बार होता है ना, अपने गोल और मकसद को पाने के लिए इंसान थोड़ा-सा झूठ बोलता है, क्लेवरली चीज़ों को डील करता है, डिप्लोमैटिकली चलता है। जब कहते हैं ना, घी सीधी उँगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती है। भी कुछ भी करके अपना काम निकलवाना किसी इंसान से, उसके लिए छोटी-मोटी हेरा-फेरी भी करनी पड़ेगी, झूठ भी बोलना पड़ेगा, तो आपको लगेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका काम निकलना चाहिए। या तो आप कर्क राशि खुद ऐसा कर रहे हैं किसी के साथ, ये चाहे करियर में आप ऐसा कर रहे हैं या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में, या फिर आप अपने लव रिलेशनशिप में ऐसा कर रहे हैं। यानी कि थोड़ा-सा बातों को घुमा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं। आपके मोटिव्स इंटेंशंस थोड़े से ठीक नहीं दिख रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं हो सकता है उसको पूरा ना करें, लेकिन आपको अपना काम निकलवाना है, इसलिए आपकी एनर्जीज़ ऐसी-सी रहती हुई दिख रही हैं। ये चीज़ें रहेंगी।
एक तो ये कार्ड आपका है, इसलिए मैंने बोला कि आप खुद ऐसे हो रहे हैं। दूसरा ये कार्ड है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और इंसान है। अब सभी लोगों की, कर्क राशि वालों की सिचुएशन एक जैसी तो रहेगी नहीं, डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। और अगर ये आपको लगे कि कोई इंसान आपके साथ झूठ बोल रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है, मोटिव्स इंटेंशंस किसी इंसान के ठीक नहीं है, चाहे करियर में, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप में, तो वहां पे थोड़ा सा अलर्ट रहना, कॉशियस रहना, ये आपको एक गाइडेंस मैं दे रही हूँ। कि अगर आपको लगे कि आप कोई अपना काम करवा रहे हैं और कोई इंसान आपको कुछ बोल रहा है और आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो वहाँ पे थोड़ा-सा अलर्ट रहना, यानी कि ब ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, थोड़ा-सा दिमाग को खोल कर चलना। और ये कार्ड ये भी बोलता है, कर्क राशि, थोड़ा-सा ना एस्केपिज़्म वाली एनर्जीज़ भी आपकी मुझे थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही है। अब एस्केपिज़्म मतलब या तो आप किसी इंसान से भाग रहे हैं, किसी सिचुएशन से भाग रहे हैं, या किसी कन्वर्सेशन से भाग रहे हैं। कई बार होता है ना कि हम किसी को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, या तो आपकी ऐसी-सी एनर्जीज़, आप ज़्यादा अपफ्रंट होके चीज़ों को डील ही नहीं कर रहे हैं। अब बार-बार बोल रही हूँ, चाहे ये करियर में हो सकता है, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप में। आप जैसे किसी चीज़ से ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुझे भागते हुए दिख रहे हैं, ऐसा-सा आपका रहता हुआ दिख रहा है। चीज़ों को अपफ्रंट होके, आमने-सामने होके डील नहीं कर रहे हैं। अब भागना कुछ भी हो सकता है, या तो किसी इंसान से भाग रहे हो, अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं, या फिर किसी सिचुएशन से भाग रहे हैं, या कई बार होता है कन्वर्सेशंस करने की ज़रूरत होती है। तो उन बातचीत से, उन कन्वर्सेशन से ही आप हो सकता है भाग रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आपकी तरफ से हो सकता है रहे, बट ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ी-सी मैनिपुलेशन, थोड़ा-सा क्लेवरली, या तो आप चीज़ों को डील कर रहे हैं या फिर कोई और इंसान डील कर रहा है। किसी लेवल पे आपको, अगर कोई और इंसान आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, फिर आपको ये लग सकता है भी आपके साथ सही नहीं हो रहा, आपके साथ चीटिंग हो रही है, गलत हो रहा है। तो ये दोनों सिचुएशंस में आपने ध्यान रखना है। आप अगर अपना काम निकलवा रहे हैं, तो उतनी मैनिपुलेशन करें कि सामने वाले का नुकसान ना ज़्यादा हो। और अगर आपको लग रहा है दूसरा इंसान कुछ गलत कर रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा दिमाग को खोल कर ही चलना। बस ये आपको मैं समझाना चाहती हूँ। डेथ का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ को एंड भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं फ़रवरी के मिड में। अब एंडिंग सबके लिए अलग-अलग रहेगी, कर्क राशि। एंडिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ख़त्म करना, और डेथ के बाद जब कोई चीज़ ख़त्म होती है, एंड होती है, उसके बाद एक लाइफ़ में नई शुरुआत होती है, न्यू बिगिनिंग होती है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ़ में मुझे आता हुआ दिख रहा है फ़रवरी के मिड में। चेंजेज़ आते हुए दिख रहे हैं, बदलाव आएगा, यानी कि आपकी लाइफ़ से कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी जो आपको काफ़ी टाइम से बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी। वो चीज़ें एंड होंगी और आपकी लाइफ़ में एक मुझे नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। अब देखिए, डेथ का मतलब कुछ भी हो सकता है, कर्क राशि। अगर आपको कोई इंसान बॉदर कर रहा था, परेशान कर रहा था, तो हो सकता है आपका उसके साथ रिलेशनशिप खत्म हो जाए, या फिर आपके उसके साथ लिंक खत्म हो जाएँ। तो आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, या फिर देखिए, ये इसका ये भी मतलब हो सकता है कि अगर किसी इंसान के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो हो सकता है उसके साथ लड़ाई झगड़े खत्म करके आप उसी इंसान के साथ एक नई शुरुआत करें। तो जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही, परेशान कर रही है ना, चाहे करियर में, चाहे पर्सनल लाइफ में, वो चीज़ें एंड होंगी और एक आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी। लेकिन एंडिंग बिगिनिंग थोड़ी-सी आपके लिए मुश्किल रहेगी। कई बार होता है कि जब हम किसी इंसान के साथ एक फिर से मौका देते हैं, फिर से चांस देते हैं, उसी इंसान के साथ नई शुरुआत करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, फैमिली मेंबर है, ऑफ़िस के लोग हैं, कोई भी है। थोड़ा-सा ना पुरानी चीज़ें हमें याद आनी शुरू हो जाती हैं। तो आप पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को नहीं भुला पा रहे हैं। नई शुरुआत करना थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल हो रहा है। और अगर आप टोटली किसी के साथ कोई चीज़ ख़त्म कर रहे हैं, तब भी आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, एंडिंग करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक अटैचमेंट आपकी पुरानी चीज़ों के साथ या किसी इंसान के साथ भी रह सकती है। तो कुछ एंडिंग्स होंगी, कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा, लेकिन ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन, ये एंडिंग आपके लिए अच्छी रहेगी। यानी कि कोई चीज़ आपको काफ़ी टाइम से बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, वो चीज़ें एंड ज़रूर होंगी। एक नई शुरुआत होगी, लेकिन थोड़ा-सा बदलाव आएगा उस चीज़ में। नाइन ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है कि जो फ़रवरी का एंड का हिस्सा, आखिर वाला, 21 से 28 या 29 फ़रवरी में, देखिए किसी चीज़ को लेकर एक मन में डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी रहेगा, कर्क राशि आपके लिए। और थोड़ा-सा एक थकावट सी भी आप मुझे महसूस करते हुए दिख रहे हो। अब थकावट इन क्यों महसूस कर रहे हो? क्योंकि आपने हो सकता है पीछे किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की, यानी कि फ़रवरी से पहले का जो टाइम निकला, या तो उसमें, या फिर जनवरी की स्टार्टिंग में। तो आपको ये लगेगा कि फ़रवरी के एंड में कि आप ना काफ़ी मेहनत कर रहे हो, काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो, या आपने किया है। शायद आपको वो रिज़ल्ट उस तरीके से नहीं मिल रहा, जिस तरीके से आप चाहते हो, वो आउटकम उस तरीके से नहीं मिल रहा जिस तरीके से आप चाहते हो।
इस कारण से आपके मन में ये डर होगा कि अगर आपने फिर से इनिशिएटिव्स लिए, फिर से एक्शंस लिए, फिर से आगे बढ़े तो फिर से वो चीज़ें तो नहीं हो जाएँगी। फिर से वो चीज़ें तो नहीं आपको परेशान करेंगी कि आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से मन में एक डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी रहेगा। और बट अच्छी चीज़ ये है कि आप जो भी मन में डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी है, आप वो चीज़ आपके ऊपर हावी नहीं हो रही है, वो चीज़ें आपको बॉदर नहीं कर रही हैं। आप जो भी पाना चाहते हैं, आपका जो भी गोल, जो भी मकसद है फ़रवरी के एंड में, आप उसके लिए मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एक्शन और इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा-सा हर्ट ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप हार नहीं मान रहे हैं। और ये कार्ड बोल रहा है आपने गिव अप नहीं करना, हार नहीं माननी है, क्योंकि आप अपनी मंज़िल के बहुत करीब हैं। आप थोड़ा-सा एफ़र्ट करेंगे, थोड़ी-सी मेहनत करेंगे, डेफ़िनिटली आपको उसको में एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट, पॉज़िटिव आउटकम ज़रूर मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। आपने छोड़ना नहीं है कोई भी काम, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं फ़रवरी में। तो यहाँ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए फ़रवरी 2025 में गाइडेंस क्या रहेगी और ओवरऑल एनर्जीज़ क्या रहेंगी? शो द वर्ल्ड द रियल यू। देखिए ये कार्ड आपको एक सलाह दे रहा है कि आपके अंदर जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो भी खूबियाँ हैं, जो भी क्वालिटीज़ हैं, अगर आप दुनिया को वो नहीं दिखा रहे हो तो उसको शो करें। कई बार होता है कि हम ना झिझक जाते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा? सामने वाला सोचेगा कि ये शो ऑफ करता है या करती है। तो कई बार इंसान उस कारण से किसी को ना अपनी जो खूबियाँ होती हैं, जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो शो नहीं करता। तो ये कार्ड बोलता है कि फ़रवरी के महीने में ये चीज़ें ज़रूर आपको करनी है। आपको अपनी पावर, जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो भी आपके अंदर खूबियाँ हैं, दुनिया को वो दिखाएँ कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपनी पावर को दिखाएँ, अपनी क्वालिटीज़ को दिखाएँ, शो द वर्ल्ड द रियल यू। एक्चुअल में आप जो हैं, आप वो दुनिया को ज़रूर दिखाएँ। उससे क्या होगा कि सामने वाले को पता चलेगा कि आप इस तरीके के इंसान हैं। कई बार होता है सामने वाले के इंसान के दिमाग में ना मतलब एक पिक्चर बन जाती है कि आप ऐसे हैं। लेकिन आपके अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं, कई बार इंसान वो शो नहीं करता। तो वो कार्ड आपको यही बोल रहा है कि ये चीज़ें इस वक़्त करनी बहुत ज़रूरी हैं। अपनी असली जो आपका अंदर का रूप है, जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी खूबियाँ हैं, जो भी हॉबीज़ हैं, उसको बाहर लेकर आएँ। दुनिया को दिखाएँ ताकि लोगों को पता चले कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। रियलिटी लोगों के सामने लाएँ। ये कार्ड आपके लिए फ़रवरी के महीने में आया है। तो कर्क राशि ये है रीडिंग आप लोगों के लिए फ़रवरी के महीने की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।